अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.6, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं। ये डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन आज हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर्स का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने लिखना है इसको 3.6 लेकर, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने के लिए आप इसके पेयर बनाएंगे और आगे हम जीरोस बढ़ाएंगे खुद से। लेकिन एक जीरो इसके साथ 6 के साथ बढ़ाएंगे, एक ये पेयर हो जाएगा, एक पेयर और बढ़ाएंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए पॉइंट के बाद हमारे पास 2 पेयर होने चाहिए। जैसे ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, 2 पेयर होने चाहिए। तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें ये 3 है, 3 को आप किससे डिवाइड करते होते हैं? 1 के साथ। 1 into 1 1, 3 minus 1 ये आ जाएगा 2। पॉइंट की बारी होती है, पॉइंट को आपने ऊपर पुट कर देना है, 60 को आप नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 plus 1 2 आ जाएगा। और फिर 2 को आप राइट साइड पर लिखकर इसके आगे आपने टेबल अप्लाई करनी है कि आपके पास 260 है। जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते हैं, इस 2 को लिखे, आगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर वाली टेबल अप्लाई करनी है। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, वैसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये वाली टेबल अप्लाई करनी है। 6 6 are 36, 6 2 are 12 plus 3 15, छोटा है अभी, हमने 260 तक जाना है। फिर 2 को लिखें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 करते हैं, 8 are 64, 6 कैरी 2 are 16, 16 plus 6 22, 224 आ जाएगा। देखिए 9 के साथ करने से ये बड़ा हो जाएगा, 9 9 are 81, 9 2 are 18 plus 8 26, 261 हो जाता बड़ा है। तो 8 के साथ हमने इसको डिवाइड किया है, ये आ जाएगा 224। माइनस करेंगे, जैसे कर लेगा 10 minus 4 6, 5 minus 2 3, ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरोस। अब प्लस 8 करेंगे, 8 plus 8 16, 2 plus 1 3, 36 आ जाएगा। 36 को आपने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 3600 है। तो आप 36 को रफ साइड पर लिखकर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 से करते हैं। 9 9 are 81, 9 6 are 54, 64 plus 8 ये आ जाएगा 62, 6 कैरी 9 3 are 27, 27 plus 6 ये आ जाएगा 33। 9 के साथ आया 3321, ये 3600। बस बड़ी से बड़ी टेबल भी 9 अप्लाई करते होते हैं, तो यही है। आप ये और टेबल लगाएंगे, ये आ जाएगा 3321। माइनस करेंगे, 10 minus 1 9, 9 minus 2 7, ये देखो 5 5 minus 3 2। लेकिन पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना था। मैंने कहा था पॉइंट के बाद 2 पेयर होने चाहिए। ये 2 पेयर बढ़ाए, एक 6 पहले से मौजूद था, इसके साथ एक 0 लगे थे, एक पेयर, और ये 2 पेयर हो गए। अब पॉइंट के बाद जब 2 पेयर होंगे तो आप पॉइंट के बाद इसको डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है तो पॉइंट के बाद 3 पेयर होने चाहिए, यानी कि एक पेयर और 0 को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, जैसे नफीस हमको किया था। अब इस सवाल में बहुत बार किताब का आंसर राउंड ऑफ कर देता है। अगर राउंड ऑफ करना हो इसको तो एक स्टेप, मसला कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है। किताब पे अगर इसका आंसर राउंड ऑफ करके लिखे तो इशू कोई नहीं। क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक पेयर और 0 का बढ़ा के इसको एक स्टेप आगे कर देंगे, फिर इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगला तीसरा आ जाता है। अगर 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो पीछे वाले में इजाफा कर देते हैं, अगर 5 या 5 से छोटा आ जाए
तो फिर उसको वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये अपना 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप अपना आंसर लिख लेंगे। सो अब हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि आप इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करें। हमने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए बुक में बार बार आंसर राउंड ऑफ कर लेता है, तो आपने राउंड ऑफ करने के लिए एक पेयर और बढ़ाना है। ये एक और पेयर में बढ़ा रहा हूं राउंड ऑफ करने के लिए। अब आप ये वाला पेयर नीचे उतार लेंगे 0 0 और इधर कितना ऐड कर लेंगे +9। यही वाला जो डिजिट होता है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 9 + 9 18, 6 + 1 7, ये 378 को आपने रफ साइड पर लिखना है और इसको टेबल अप्लाई करनी है कि आपके पास 27,900 आ जाए आपके पास आंसर। मिसाल के तौर पर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ 378 को ऐसे लिखेंगे, आगे 6 × 6 ये आ जाएगा 6 6 36, 3 कैरी 6 8 50, 48 + 3 51, 5 6 7 42 + 5 47, 4 6 3 18 + 4 22, 22,000 है, ये 27,000 है। अब आप इसको लिखेंगे 378 को दोबारा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ये 7 7 49, 7 8 56 + 4 60, 6 कैरी 7 7 49, 49 + 6 ये आ जाएगा 55, 5 कैरी 7 3 21 + 5 26 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा। 7 के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 26,509 माइनस करेंगे 10 - 9 1, यहाँ 9 आ जाएगा। इसने इधर कैरी दिया था 8 8 - 5 3, ये 7 - 6 1 आ जाएगा एंड अप टू 100 लगा देंगे। हमने सवाल सॉल्व करना था अप टू 2 डेसिमल प्लेस, हमने 3 तक सॉल्व कर लिया है। 3 तक इसलिए सॉल्व किया है ताकि अगर राउंड ऑफ करना पड़े तो हमें पता हो कि आगे अदद कौन सा आता है। 5 या 5 से बड़ा अदद आता है तो फिर इसको एक राउंड ऑफ कर देंगे। अब देखें 5 से बड़ा अदद आया तो आप लिख लेंगे 36 √ = 1.897 एंड अप टू 1 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कर लेंगे 1.7 है। ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, एक इधर हासिल आ जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 89 था। अब ये राउंड ऑफ करने से ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 3.6 का जो अंडर रूट आया हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.90 आएगा। इसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो एक पीछे वाले अदद में इजाफा होगा, 9 क्या हो जाएगा 10, 10 की ये 0 आ जाएगी, एक इधर हासिल आ जाएगा 8 जमा 1 ये आ जाएगा 9, तो 1.90 आप इसका अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। 3.6 का 6.4 बिल्कुल सेम आप लोग करेंगे। ये थर्ड पार्ट है इसका, आपने सॉल्व करना है 28.9 को, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको लिखेंगे 28.9 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने कहा आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए 2 पेयर होने चाहिए। 9 पहले से मौजूद था, एक 0 और लगाएंगे, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, 2 पेयर आपने पॉइंट के बाद बढ़ाने हैं, 2 पेयर होने चाहिए पॉइंट के बाद, ताकि आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर सकें। तो इसके पॉइंट के इस तरह वाला के पेयर यहाँ से बनाते हैं। 28 है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ, 5 × 5 25 या 8 - 5 3 पॉइंट आप ऊपर पुट कर देंगे और ये वाला पेयर जो है नीचे ले आएंगे और सबसे पहले यहाँ पे +5 कर देंगे, 5 + 5 ये 10, ठीक है। तो अब आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 390 आ जाए। 10 को आपने रफ साइड पे लिखना है, इस 10 को, फिर आपने आगे इसका टेबल अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पर 3 की टेबल अप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, 3 × 0 0, 3 1 is 3 309 आ जाएगा। यही वाली यहाँ पे 3 लिख लेंगे, एक 3 जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 309। माइनस करेंगे, ये से कैरी लेगा 10 - 9 1, ये 8 आ जाएगा। ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे 0, फिर इधर कितना ऐड कर देते हैं 3 3 + 3 6, ये आ जाएगा 106।
106 को आपने यहाँ पे अब लिख लेना है। प्लस करने के बाद जो अदद आएगा यहाँ पे प्लस कर लेंगे, जो अदद आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब इसका अगर टेबल अप्लाई करनी है कि आपके पास 8100 है, मिसाल के तौर पर 8 के साथ हम करते हैं इसको 8 6 करिए 8 6 48 प्लस 6 54 या 5 8 0 0 5 5 आ जाएगा। 8 1 इज 8 8544 बड़ा हो गया है, तो आप 106 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 7 7 49 4 7 6 42 प्लस 4 46 7 into 0 0 4 वैसे आ जाएगा 7 1 is 7। 8 के साथ बड़ा होता है तो 7 के साथ ये आ रहा है, तो आप इसको 7 के साथ कर लेंगे, यह आ जाएगा 7469 माइनस करेंगे 10 minus 9 यह आ जाएगा 1 आपके पास 9 9 minus 6 3 0 बचा हुआ है, ये कैरी लेगा 10 minus 4 यह आ जाएगा 6, ये 7 minus 7 0 हो जाएगा। आप देखें सवाल की रिक्वायरमेंट थी आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना था, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व हो गया। अब अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर एक पेयर आगे बढ़ा देंगे जीरोस का, ये राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जीरोस का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब आप इसे ऐड कर देंगे 7 7 plus 7 14 6 plus 1 7 0 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने इसको लिखना है 1074 ताकि आपके पास ये 63100 आ जाए, तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा 5 5 25 5 4 20 20 plus 2 22 5 7 35 plus 2 37 5 0 0 3 आ जाएगा 5 1 is 5 53,725। एक और अगले अदद से कर लें 1074 को दोबारा लिख लें, 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें 6 6 36 6 4 24 plus 3 27 6 7 42 42 plus 2 44 4 क्या आ जाएगा 6 into 0 0 4 वापस आ जाएगा और 6 1 is 6, ये देखें बड़ा हो गया 64,000 हो गया, ये 63,000 था, तो आपने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 ले जाएंगे, ये आ जाएगा 53,725 माइनस करेंगे 10 minus 5 9 minus 2 7 ये 0 बचा, इससे कैरी लेगा 10 10 minus 7 3 ये 2 आ गया, ये से कैरी लेगा 12 minus 3 9 ये आ जाएगा। अब आप इसके पास आप तो सवाल लिख देंगे और आपके पास जो आंसर आया 28.9 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा, ये है 5.36376 एंड अप टू सो ऑन। अब आप लिख लेंगे 28.9 अप्रॉक्सीमेटली सिंबल यूज कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल की यूज किया मैंने, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि, तो आप राउंड ऑफ करते वक्त अप्रॉक्सीमेट सिंबल यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे 5. ये जो डिजिट हमने लीव करना है वो है 6 है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर पीछे वाले अदद में डिजिट में एक इजाफा कर देते हैं, 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सो 28.9 होल अंडर रूट इज इक्वल आ जाएगा 5.38 के। एक लास्ट पार्ट है इसका जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वो ये है, आप देख लें 36.008 इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 36.008 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए इसके पेयर यहाँ से बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट बनाते हैं होल नंबर के, जबकि जो डेसिमल पार्ट होता है उसके लेफ्ट टू राइट बनाते हैं यहाँ से। अब 8 के साथ पेयर बनाने के लिए एक 0 आप खुद से ऐड करेंगे, ये अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास हो गया है, अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए हमारे पास पेयर मुकम्मल हो गए हैं, 2 पेयर मुकम्मल है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए। अगर राउंड ऑफ करना है तो फिर आप जो है आगे तीसरा पेयर बढ़ाएंगे, आपने इसको डिवाइड करना है
6 इंटू 6, ये आ जाएगा क्या 36, 36 माइनस 36, ये आ जाएगा 0। पॉइंट की बारी है ऊपर, पेयर आपने उतार लेना होता है नीचे। इधर कितना ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 करना है 12, पेयर भी हमने उतारा हुआ है। अब आपने 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जवाब 0 है। तो देखें, अगर आप इसको 12 को 1 के साथ 1 इंटू 1 मैंने कहा था, आप अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 1 2 is 2, 1 इंटू 1 1, 121 आएगा। जब ये तो 0 0 है। अगर आप 1 से भी सबसे छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से भी ये बड़ा आ रहा है आपके पास आंसर। तो इसका मतलब है आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर चाहिए 0, तो 0 मल्टीप्लाई टू 0 करेंगे इसके साथ, तो अब ये क्या हो जाएंगे 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 सारे 0 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका। तो एक 0 इधर और एक 0 आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0। माइनस करेंगे फिर से जवाब सारा 0 ही आएंगे, तो मैंने इसको 0 लिखा है। अब ये आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा, इसके अंदर हमने ऐड करना है जो नंबर यूनिट प्लेस पे हो, यानी कि ये 120 आ जाएगा दोबारा। अब 120 को आपने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये वाला आपने पेयर के नीचे उतारा हुआ है, आपके पास 80 आए, जवाब आंसर जो है 80 होना चाहिए। तो अगर आप इसको 120 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा देखें, ये 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, ये 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1201 आ जाता है। तो देखें ये भी इससे बड़ा हो गया। तो हम कहते होते हैं जब हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई पेयर के नीचे उतारें और वो इस पर डिवाइड भी ना हो, तो हम क्या करते होते हैं, आंसर में भी इधर भी एक अदद 0 बढ़ा देते हैं अगला पेयर उतारने के लिए। अगला पेयर अब हम चेक करते हैं, हो सकता है ये से डिवाइड हो जाए तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ये तीसरा पेयर राउंड ऑफ करने के लिए हमने बढ़ाया, इसको चलो उतार के देखते हैं, ये आ जाएगा 0। अब अभी ये 1200 है, 1200 को अगर आप देखें, 1200 को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0 2 1 वही आ जाएगा, 12001 हो जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई करने से। जब ये है 8000, अभी भी डिवाइड नहीं होता, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर नीचे उतारे, जीरोस का पेयर नीचे उतारे, डिवीजन के अंदर हम कहते हैं एक अदद नीचे उतारें और वो डिवाइड ना हो तो हम आंसर में 0 ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हम कहते हैं एक पेयर अगर आपने नीचे उतारा है और वो डिवाइड ना हो तो फिर आप क्या ऐड करते होते हैं, आंसर के अंदर एक और 0 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। यानी कि ये इस तरह से कंटिन्यू है और ये अभी आगे डिवाइड नहीं हो सकता। हमने 3 डेसिमल सॉल्व करना था 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करने से भी अभी तक ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। आप इसको लीव कर देंगे यहीं पे और आप लिखेंगे सो 36.008 जो होल अंडर रूट है वो इक्वल आ जाएगा 6.00 एंड आफ्टर सो ऑन, या आप लिख लेंगे 36.008 होल अंडर रूट को अप्रॉक्सीमेट 6 लिख लेंगे। देखें ये कभी से हमने कहा, हमने इसके पेयर बनाए थे, ठीक है, और एक कॉपी से देख लें सवाल को। अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए 008 3 डिजिट पहले से मौजूद है, एक 0 रिक्वायर थी 2 पेयर बनाने के लिए, तो एक 0 हमने इसके साथ ऐड की, सही है। ये 2 पेयर आ गए पॉइंट के बाद, तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या 6 इंटू 6 36, 36 में 36, ये आ गया 0। पॉइंट की बारी थी, पॉइंट आपने ऊपर लगा देना है, उसके बाद आपने पेयर नीचे उतारना होता है। ये पेयर नीचे उतारा, 6 + 6 12। देखें जो पेयर नीचे उतारा है ये इस पे डिवाइड नहीं होता है, 1 से भी डिवाइड नहीं होता था, तो फिर क्या करेंगे, पेयर नीचे उतारने से अगर एक नंबर इससे डिवाइड ना हो तो फिर आंसर में भी इधर भी एक 0 बढ़ा देते हैं। ये आ गई 0 इस पेयर के बढ़ाने से, इस पेयर को आपने नीचे उतारा, डिवाइड नहीं होता था, ये 0 आपने बढ़ा दी, आंसर में भी इधर भी, ठीक। अब आपने इसको माइनस किया, फिर से जवाब 0 आया, और उसके बाद पेयर नीचे उतारा है 80,
इसमें ऐड करते हैं 0 तो 120 आ गया। जब आपने ये पेयर नीचे उतारा हुआ है, ये अब 80 भी डिवाइड नहीं होता है। मैंने कहा 120 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करता 1201 आता, 80 नहीं आता था, 80 छोटा है। अब ये वाला पेयर उतारने से ये तो 120 पहले से था, यहां तक ये जो नंबर था ये पहले से आपके पास आंसर में मौजूद था। अब ये वाली जो पेयर है कि 0 है, इस पेयर को उतारने से ये वाला नंबर तकसीम नहीं होता था, ये हमने दूसरी 0 बढ़ाई है, ये वाली है वो दूसरी 0। उसके बाद ये वाला पेयर आपने नीचे उतारा था, तकसीम नहीं हुआ, ये वाली 0 बढ़ाई है। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा था, 80 है। तो तीसरा पेयर राउंड ऑफ करने के लिए जो हम लगाते होते हैं, ये वाला पेयर उतारा है हमने कहा शायद इसके साथ डिवाइड हो, ये वाला पेयर उतारा है, अब भी तकसीम नहीं हो रहा है, डिवाइड अब भी नहीं हो रहा है। तो इस पेयर की वजह से एक और 0 ये भी बढ़ाई है। हम कहेंगे ये आंसर इस तरह से जो डिवीजन का प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा, आगे चौथे स्टेप पे या पांचवें स्टेप पे जाकर ये डिवाइड होता है। तो आपने पॉइंट के बाद डेसिमल अप टू 2 डेसिमल बेस तक सॉल्व करना था। सो आप लिख सकते हैं 36.008 होल अंडर रूट इज इक्वल 6.00 एंड अप टू सो ऑन, या आप इसको क्या लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना था, और ये आपके जो क्वेश्चन हैं इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो आपने इसके जो पार्ट करने हैं, 4th और 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।